गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल पे नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, क्लास 12 का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। और ज्योग्राफी में जो आपका चैप्टर का नाम है वो टर्सरी और क्वाटर्नरी सेक्टर जो है वो पढ़ रहे थे। टर्सरी एंड क्वाटर्नरी, QUARTERNARY, क्वाटर्नरी एक्टिविटीज। एक्चुअली में एक्टिविटीज हो गया है, सेक्टर नहीं, एक्टिविटीज, क्रियाएं पढ़ रहे थे हम लोग और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बेसिकली अगर देखा जाए राइट, तो तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप हम लोग देख रहे थे, जो कि आपका चैप्टर 7 है। कितना चैप्टर है? चैप्टर 7 राइट। ये क्लास 12 का है और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देख चुके थे। और देखने के बाद जो हमारा जो चैप्टर में आगे का जो पॉइंट था वो क्या था वो हम लोग देख लेते हैं आज, है ना। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है जल्दी जल्दी जो है आपका सिलेबस जो एक तरह से खत्म करना भी बहुत ही आवश्यक है। अभी आपका जो महीना चल रहा है वो मई का महीना चल रहा है और मई का महीना जो है बहुत ही, समझ लीजिए कि आपके पास एक तरह से प्लस पॉइंट होता है। क्या होता है कि आपका कॉलेज वगैरह में भी बहुत ज़्यादा ये क्लासेस होते नहीं हैं, होते भी हैं तो वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता है। तो आप ज़्यादा घर पे रह के इस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो चैनल है वो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट। तो हमारा जो चैप्टर में पॉइंट था वो हम लोग आवधिक बाजार तक कर चुके थे और जो अगला जो इसमें पॉइंट था वो हम लोग का था परिवहन। तो बिना देर किए हुए हम लोग दूसरा स्लाइड पे चलते हैं और परिवहन के बारे में देखते हैं, राइट। तो स्टार देके आप लिखेंगे परिवहन। परिवहन परिवहन को इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ये हुआ परिवहन आपका, राइट। देखिए क्या है, व्यक्ति और वस्तु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने की सेवा को परिवहन कहते हैं। व्यक्ति और वस्तु, इसमें दो चीजें हैं, व्यक्ति और वस्तु, ठीक है। व्यक्ति और वस्तु, वस्तु भी हो सकता है सिर्फ, या सिर्फ व्यक्ति भी हो सकता है। अगर इन दोनों चीजों में किसी एक को या दोनों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं हम लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं? ले जाने की सेवा को, ले जाने की सेवा को परिवहन कहा जाता है। परिवहन कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है, राइट। ये चीजें आपके पास समझ में आ रहा है बात। परिवहन मुख्य सेवाओं में से एक है ना। मुख्य सेवा, जितने भी सेवाएं हैं उसमें से अगर सबसे मुख्य सेवा में से भी अगर एक माना जाए तो परिवहन। जैसे व्यापार भी एक तरह की सेवा है यहाँ पे, परिवहन संचार सेवा, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट के तौर पे अगर माना जाता है तो परिवहन सेवा को माना जाता है। बाकी सभी सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन पर निर्भर रहती है। बाकी भी जितने भी सेवाएं हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं, है ना, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन पर निर्भर रहती है। परिवहन पर निर्भर रहती है, राइट। ये चीजें हैं आपके सामने। जितना भी सेवा उसमें सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परिवहन, और जितने भी सेवा है ना,
वो सभी अगर डायरेक्टली देखें या तो फिर इनडायरेक्टली देखें, वो निर्भर रहती ही हैं किस चीज़ पे, परिवहन पे, राइट। चलिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर बात करें कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, तो परिवहन को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित कर सकते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। स्टार देके लिखिएगा, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। पहला है भू क्षेत्र, है ना, पहला अगर बात करें भू क्षेत्र, भू क्षेत्र। दूसरा अगर पॉइंट अगर देखें तो इसमें हम लोग विकास के स्तर देख सकते हैं, विकास के स्तर। देखिए परिवहन के लिए है ना, आपका सड़क का अच्छा इंतजाम होना अति आवश्यक है। अगर सड़क ही नहीं है तो वो चीज़ परिवहन को प्रभावित करेगा। भू क्षेत्र, अब देखिए पहाड़ों पर जो जमीन होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है, जो टेरेन होते हैं वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो उस जगह पे भी परिवहन जो है बहुत ही मुश्किल होता है। परिवहन के साधनों की उपलब्धता, परिवहन के साधनों की उपलब्धता, परिवहन के साधनों की उपलब्धता, ये भी जरूरी है। चौथा जो है पॉइंट वो है मार्गों की स्थिति, मार्गों की स्थिति, ठीक है। अगला जो है पांचवा पॉइंट अगर देखें तो फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है, पांचवा नंबर पॉइंट है ये, वो है मांग। मांग बहुत ही आवश्यक है। अगर मांग ही नहीं रहेगा परिवहन का तो फिर कोई मैटर ही नहीं है, है ना, तो मांग जरूरी है। चलिए अगर आगे हम लोग देखें इसमें तो मेन पॉइंट में अगर आए इधर कि हम लोग को चल क्या रहा था, तो उसमें देखें तो परिवहन तो था ही, और साथ ही साथ क्या था, एक मिनट में देख लूँ यहाँ पे, ताकि परिवहन के बाद था आपका, परिवहन में अगर हम लोग पहला पॉइंट अगर लिखे हैं, है ना, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक का अगर बात करें तो भू क्षेत्र हो गया। भू क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम लोग यहाँ पे देखें, है ना, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत देखें तो ये सब जितने भी कारक आपको बताए वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ ही साथ में क्या है आपका, इसी में एक पॉइंट लिखना है आपको, पर्यटन। क्या लिखना है, पर्यटन। पर्यटन जो है वो भी आपका निर्भर करता है परिवहन पर ही, तो स्टार देके लिखिएगा आप, पर्यटन। पर्यटन मतलब क्या हो गया, पर्यटन का मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन जो होता है वो चीज, है ना। चलिए इसमें अगर लिखेंगे पॉइंट देखें तो पर्यटन एक यात्रा है जो बिना किसी लाभ के उद्देश्य की जाती है। इसमें कोई लाभ नहीं होता है, कोई लाभ भी नहीं होता है, और ना ही कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है ना। लोगों को घूमने का मन किया तो घूम लिए जाके, तो दोनों में से कुछ नहीं होता, ना लाभ होता है और ना ही उद्देश्य, बिना किसी लाभ और उद्देश्य, लाभ के उद्देश्य की जाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें इस चीज को तो वह यात्रा जो घूमने फिरने और मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, घूमने फिरने या मनोरंजन के लिए, घूमने फिरने या मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए किए जाने वाले यात्रा, किए जाने वाले यात्रा,
ठीक है, घूमने फिरने या मनोरंजन के लिए किए जाने वाले यात्रा जो होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पे, पर्यटन कहते हैं। पर्यटन सबसे बड़ा सेवा क्षेत्रों में से एक है, ठीक है ना। पर्यटन सबसे बड़े सेवा क्षेत्रों में से एक, सबसे बड़े सेवा क्षेत्र, सबसे बड़े सेवा क्षेत्रों में से एक है, सबसे बड़े सेवा क्षेत्रों में से एक होता है ये आपका पर्यटन। पर्यटन को क्या क्या प्रभावित करता है ना, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ स्टार देके आप लिखेंगे, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगर यहाँ देखें तो पहला देखिएगा मांग, मांग अति आवश्यक है ना। उसके बाद भू क्षेत्र, भू क्षेत्र, भू क्षेत्र, भू क्षेत्र भी अति आवश्यक है। तीसरा पॉइंट अगर देखें हम लोग तो क्या है, स्थलाकृति, स्थलाकृति। अगर जहाँ गया घूमने के लिए वहाँ का कुछ विशेष नहीं होगा तो वहाँ पे लोग क्यों जाएंगे घूमने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कश्मीर जाता है, कश्मीर गया लेकिन वहाँ बर्फ ही नहीं वहाँ पे उसको देखने को मिला, वादी ही देखने को नहीं मिला, पहाड़ ही देखने को नहीं मिला, है ना, वहाँ पे बोटिंग ही नहीं किया, तो उसको थोड़ा सा अंदर ही अंदर उसको कुछ ना कुछ कमी लगते रहेगा। तो वो सब चीजें जो कश्मीर में लोग जाते हैं, डल लेक घूमने के लिए चला गया, है ना, स्थलाकृति। उसके बाद है विकास का स्तर, विकास का स्तर, विकास का स्तर भी होना अति आवश्यक है, विकास का स्तर। इसी में आ जाता है परिवहन, परिवहन। लोग घूमने जाते हैं लेकिन परिवहन का ही सुविधा नहीं है तो जाना उचित नहीं होता है। अगला जो है जलवायु, जलवायु, जलवायु भी अति आवश्यक है। अभी देखिए मई का महीना चल रहा है, ये लोग कहाँ जाते हैं, है ना, लोग जाते हैं शिमला जाते हैं, शिमला जाएंगे लोग, ठीक है, कश्मीर जाते हैं, सिक्किम जाते हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पूरा इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और इन सब जगहों पे जो जलवायु है वो कैसा है, कोल्ड, कोल्ड वेदर है यहाँ। तो लोग पूरा, है ना, जो फाइनेंशियली थोड़े से मजबूत हैं वो पूरा 3 महीना 4 महीना यहीं पे गुजार के आते हैं, राइट, 3-4 महीना एकदम आराम से वहीं पे गुजार के आते हैं। और उसके बाद वे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, है ना, जब मौसम थोड़ा सा जो फेवरेबल होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे फिर। तो इस कारण से जलवायु जो है वो भी बहुत ही अति आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है जलवायु, तो पर्यटन के भाव से अगर देखा जाए तो पर्यटन के लिए, है ना। दूसरा है भूदृश्य, भूदृश्य, भूदृश्य भी अति आवश्यक है ना। चलिए अगला अगर पॉइंट देखें तो हम लोग को पास में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को देखना है, क्या क्या चीजें हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि हम लोग पिछला स्लाइड में हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो व्यापार हो गया हम लोग के पास, परिवहन हो गया, है ना, परिवहन के बाद हम लोग के पास है क्या, संचार। तो संचार को भी देखेंगे हम लोग। चलिए तो संचार को देख लेते हैं। तो
संचार के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे ये लिखना होगा हम लोग को संचार। तो स्टार देके सभी बच्चे संचार लिखेंगे। स्टार देके क्या लिखेंगे? संचार। संचार को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन, संचार को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। हाँ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी जो पहुंचाते हैं, ठीक है, और जो जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति है ये, और इधर में है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, राइट, एक पर्सन और इधर दूसरे पर्सन है। ये दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं? जानकारी पहुंचा रहे हैं। किस चीज के माध्यम से? कोई भी व्यक्ति हो, थर्ड पर्सन भी हो सकता है यहाँ पे, यहाँ मोबाइल भी हो सकता है ना, यहाँ पे टीवी भी हो सकता है, यहाँ पे रेडियो भी हो सकता है। तो ये सब चीजों से जो आप जानकारी पहुंचा रहे हैं, और ये सब से क्या पहुंचा रहे हैं आप? जानकारी। जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पहुंचा रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, इसी चीज को जो व्यवस्था है, साधन है, इसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कम्युनिकेशन, राइट। आई होप यहाँ पे ये चीज समझ में आया होगा सभी को, कम्युनिकेशन क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें क्या हो जाती है? कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन। तो हम लोग क्या बोलते हैं? संचार। संचार कहते हैं, राइट। संचार विकास और जीवन स्तर सुधार में अहम भूमिका निभाता है। संचार संचार विकास और जीवन स्तर सुधार में, विकास और जीवन स्तर सुधार में अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। संचार के कितने प्रकार होते हैं? संचार के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा, संचार के प्रकार, है ना, संचार के प्रकार। तो यहाँ जन संचार है एक, क्या है? जन संचार, ठीक है, जन संचार। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और छूट गया, यहाँ पे लेटर भी लिख सकते हैं, पत्र जिसको बोलते हैं। पत्र से भी हम लोग क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं। चलिए, संचार, जन संचार। जन संचार क्या होता है? जन संचार जो है वो क्या है? जन संचार एक स्रोत से, हाँ, जन संचार जो है एक स्रोत से एक स्रोत से अनेकों व्यक्तियों के बीच, अनेकों व्यक्तियों के एक स्रोत से अनेकों व्यक्तियों के बीच जानकारियां पहुंचाने की प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। जानकारियां पहुंचाने की प्रक्रिया को, जानकारियां पहुंचाने की प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। जनसंचार कहते हैं। जैसे हम किसी को फोन किए तो फोन करेंगे तो एक आदमी तक ही जाएगा ये इन्फॉर्मेशन, एक पर्सन तक ही जाएगा।
अगर फोन करेंगे तो एक ही आदमी तक जाएगा इन्फॉर्मेशन। अगर फोन से मान लीजिए कि एक फोन से अगर मान लीजिए कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करते हैं तो ज्यादा लोगों तक नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बात करें जनसंचार के साधन का बात करें साधन, तो इसमें फोन नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, टेलीविजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेलीविजन। इसको टीवी लिखते हैं शॉर्ट में, लेकिन इसको फुल फॉर्म में क्या लिखते हैं, टेलीविजन। टेलीविजन एक आदमी में कितना, सैकड़ों आदमी बैठ के देख सकता है। टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया। आज की डेट में इंटरनेट लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट में जो है इंफॉर्मेशन का क्रॉस चेक करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि फेक न्यूज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लॉट करता है। फेक न्यूज जो है बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, फेक न्यूज जल्दी वायरल हो जाता है, जबकि फेक न्यूज नहीं है, ट्रू न्यूज जो है, ट्रू न्यूज या रियल न्यूज इसको बोल दीजिए, रियल न्यूज। रियल न्यूज जल्दी वायरल नहीं होता है। और अगर रियल न्यूज का बात करें तो लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, डोंट वांट। लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, वांट टू सी। लोगों को कैसा न्यूज चाहिए, ठीक है, न्यूज ऐसा चाहिए कि अगर न्यूज आ गया हाथी उड़ रहा है तो ऐसा न्यूज लोगों को बहुत पसंद आता है ना। अगर न्यूज आया कि कुछ क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है ना, तो अगर मॉब लिंचिंग से न्यूज आ गया तो लोग एकदम उस पर तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब उसी को सच मानने लगते हैं, जो फेक न्यूज होता है उसको। इसका मतलब ये नहीं जितना एग्जाम्पल बोलो फेक होगा, बट फेक न्यूज बहुत ही ज्यादा तैरते रहता है। तो इस फेक न्यूज का क्रॉस चेक करना बहुत ही आवश्यक है। क्रॉस चेक करना अति आवश्यक है इस फेक न्यूज का, क्योंकि फेक न्यूज के कारण जो है बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, लोगों का जान भी चला जाता है फेक न्यूज के कारण। समझ रहे बात को। चलिए अगला अगर देखें हम लोग, अन्य सेवा। अन्य सेवा बात करें, इसमें अन्य सेवा भी है बहुत सारे, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। पिछला क्लास में अगर बात करें यहाँ पे अन्य सेवा के बारे में, इसमें अन्य सेवा भी है। देखिए अन्य सेवाएं, तो अन्य सेवाएं में क्या चीजें हैं। अन्य सेवा में अगर बात करें, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सब अन्य सेवा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब अन्य सेवा के अंतर्गत आते हैं, राइट। तो हम लोग को देखना होगा, ये सब हम लोग को देखना होगा, है ना। तो अन्य सेवा जो है, अगर बेसिकली बात करें अन्य सेवा के बारे में, तो अन्य सेवा भी हम लोग देखेंगे। अन्य सेवा कब देखेंगे, अन्य सेवा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अन्य सेवाएं, अन्य सेवाएं। आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि 23 मिनट का क्लास हो चुका है। ठीक है, जो बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठते हैं, कॉपी और पेन, वो लिखें भी इस चीज को। ठीक है, लिखना है उसको, और रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। रिवीजन करना अति आवश्यक है। रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको दिक्कत हो जाएगा फिर, राइट। तो रिवीजन करना अति आवश्यक है। पेन कॉपी लेके बैठिए, समझ रहे बात को। अगर बात करें कि यहाँ पे वीडियो में, तो देखिए जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को क्या करना है आपको, लाइक करना है। लाइक के बाद आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करना है ना। कमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर जरूर करें, शेयर कर दें, है ना। शेयर के बाद एक चीज और क्या करना है आपको, इस वीडियो को, है ना, देखते हुए आपको चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना है ना। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अभी जो हमारा ये चैनल है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं
क्योंकि मुझे बहुत सारा काम जो है इस चैनल पे करना है। ठीक है, चैनल में ना ही कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, सिर्फ वीडियो का नाम जो होता है उसी से ही वीडियो डाला जा रहा है, वीडियो का नाम से ही, है ना ही इसमें कोई टैग वगैरह डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम का अभाव के कारण नहीं हो पा रहा है। तो जो भी बच्चे देखें वो उसका ड्यूटी होगा कि देखिए टैग नहीं डालेंगे तो वीडियो जो है रैंक नहीं कर पाएगा। तो आपको ये काम करना है कि अगर आप शेयर कर देते हैं तो वो चीज़ जो है हो जाता है, राइट। तो ये सब काम जो है मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, आप लोग करें, और आपका शेयर ही हमें जो है क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ताकि आपका जो है ये चलते रहे क्लास, है ना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, माता पिता का जरूर इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, है ना, और एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश करें आप लोग, है ना। ऐसे मुझे पता है कि इंसान सभी अच्छे ही होते हैं, बट एक अच्छा व्यवहार, अच्छी चीज़ें अपने अंदर जो है अडॉप्ट करें, ताकि, है ना, पढ़ा लिखा एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक व्यक्ति अच्छा होता है, दिल से अच्छा होता है, तो उसका बात ही कुछ और होता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को धन्यवाद।